हेलो एवरीवन। क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं? क्या आप भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, लेकिन आपको सीखने के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही तरीके की प्लेलिस्ट या कोऑर्डिनेटेड क्लासेस या फिर सीरीज वाइज क्लासेस नहीं मिल रही है, आपको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, कितना पढ़े, क्या क्या पढ़े, वोकेबलरी, स्पेलिंग्स, तो घबराइए मत। आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हो। आज हमारे इंग्लिश सीखने का पहला दिन है। आज से लेकर 90 डेज तक हम इंग्लिश सीखेंगे। ये एक 90 डे की सीरीज चलेगी, जिसमें अगर आप शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना पहला दिन। तो पहले दिन में हमारा पहला अभियान ही होगा, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखना है, हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। तो सबसे पहले हम संबोधन से शुरू करते हैं या अभिवादन से शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत एक डाइवर्स कंट्री है। हमारे यहाँ जब भी कभी मिलते हैं कोई किसी से तो नमस्ते, नमस्कार कहते हैं। जैसे हिंदुओं में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम ऐसे बोलते हैं। इस तरह से अभिवादन करते हैं। उसी तरह जब सिख एक दूसरे से मिलते हैं तो सत श्री अकाल कहते हैं। मुसलमान एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। इसी प्रकार लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों से अभिवादन चलता है। सुबह जब आप अपने बड़ों से मिलते हो तो अगर आपको इंग्लिश में उनको ग्रीट करना है तो आप बोल सकते हो, जैसा नमस्ते दादाजी, गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर, नमस्ते पिताजी, गुड मॉर्निंग डैड, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। उसी तरह अगर आप दोपहर में किसी से मिलते हो तो गुड आफ्टरनून कह के उसके आगे आपका जो भी उससे रिलेशन है उसको टैग कर सकते हो। अगर आपको अपने से छोटे को ग्रीट करना है, जैसे नमस्ते बिटिया, तो आप कैसे कहोगे? गुड आफ्टरनून डियर। डॉटर की जगह अगर अपन डियर का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसी तरह अगर हम शाम को मिलते हैं तो हम गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग डियर कह सकते हैं। रात को हम गुड नाइट बोलते ही हैं, लेकिन स्वीट ड्रीम्स कह के हम अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। दिन के समय में आप कभी भी किसी से भेंट करते हो, किसी से मुलाकात होती है आपकी किसी खास से, तो आप मिलते ही गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग न करके एक नए सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कहना चाहते हो कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो प्लीज़ टू मीट यू। प्लीज़ मीन्स खुश होना। प्लीज़ की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है प्लीज़, तो प्लीज़ टू मीट यू। उसी तरह अगर आपको कहीं से फेयरवेल लेना, कहीं से मतलब आपको निकलना है, तो आप कह सकते हो गुड डे टू यू सर। अच्छा सर, अब चलते हैं। इनफॉर्मल जो ग्रीटिंग्स होती है वो हम करते ही हैं, हाय हेलो, यानी इसमें कोई डीप रिलेशन नहीं होता, हम हाय हेलो कर सकते हैं। इसी तरह एक सेंटेंस है कि अच्छा फिर मिलेंगे, तो इसके लिए सी यू सून कह सकते हैं। तो आज के दिन में आपको क्या याद रखना है वो ये है, अंग्रेज़ी में ग्रैंडफादर को संक्षेप में या छोटे शब्दों में ग्रैंडपा भी कह सकते हैं। फादर के लिए डैड या डैडी का यूज़ कर सकते हैं। ग्रैंड मदर को संक्षेप में ग्रैंड माँ भी कह सकते हैं। मदर के लिए मॉम या मम्मी का यूज़ हम करते ही हैं। उसी तरह अंग्रेज़ी में चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा सभी के लिए अंकल शब्द का यूज होता है। ऐसे इंग्लिश में मैटरनल अंकल भी कहा जाता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम सिर्फ अंकल शब्द का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह चाची, ताई, मामी, मौसी, भुआ सभी के लिए हम आंटी या आंट का यूज़ कर सकते हैं, आंट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मैटरनल आंटी या मैटरनल अंकल
एक एडवांस इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन स्पोकन में अगर आप ये नहीं बोलते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी पुरुष के लिए आदरसूचक शब्द होता है सर, किसी महिला के लिए आदरसूचक शब्द होता है मैडम। चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फूफेरे, भाई या बहन किसी के लिए भी कज़िन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप उसके लिए कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर का यूज़ करते हो तो वो गलत है। सिर्फ कज़िन शब्द का यूज़ आपको करना है। विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेस MRS तथा अविवाहित महिला के लिए मिस का यूज़ किया जा सकता है। और अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम के पहले आपको अगर कुछ यूज़ करना हो तो आप मिस कह सकते हो, वो एकदम सही होगा। सो गाइज़, ये था हमारे इंग्लिश सीखने का पहला दिन जो हमने संबोधन से शुरू किया है। आगे इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आप इंग्लिश सीख सकते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन तभी जब आप मेरे साथ कंटिन्यू रहोगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।